टिप्पणियां भी आई हुई हैं कि ये गलत है और इस तरह की मानसिकता के साथ नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह बहुत ध्यान से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी एक वर्ग विशेष के अगेंस्ट में माहौल बनाना कहीं से भी संविधान के विपरीत है या संविधान के आधार पर है? ये सबसे बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि बदलाव के तौर पे ओबीसी को ऐड कर दिया गया, फॉल्स केस को हटा दिया गया और कमेटी में जनरल को नहीं रखा गया, देन आर्टिकल 14 समानता का अधिकार नहीं मिला। आर्टिकल 15 जो कि जाति, तो जाति में ये कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में कि सिर्फ एससी एसटी की जाति के ही साथ भेदभाव को कंट्रोल करना है? क्या ब्राह्मण के साथ, राजपूत के साथ और बनिया जाति, वैश्य जाति के साथ भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो उसको कंट्रोल कोई करेगा या नहीं करेगा? तो क्या यहां पर आर्टिकल 15 का उल्लंघन है या नहीं है? आर्टिकल अगर 21 की अगर बात करें जो कि दिशा निर्देश के से रिलेटेड है, अगर उसके आधार पर अगर देखें आप 21 जो कि एक तरीके से जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया है, अगर न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तौर पर देखें तो जनरल कैटेगरी को उस कमेटी में नहीं रखना, क्या वो न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक पार्ट है? आपने एक स्क्वाड की व्यवस्था कर दी कि कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन के पास एक स्क्वाड टीम रखा जाएगा और उस स्क्वाड टीम का जो काम होगा वो क्या काम होगा? वो ये देखेगा कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मतलब नन जनरल के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? क्या किसी एक को आप बिना सबूत के, मतलब बोलते हैं ना कि कल्प्रिट को, दोषी को आप सजा दो, लेकिन बिना दोषी के ही आप किसी एक जाति को और एक समुदाय को आपने दोषी ही करार दे दिया और उसके अगेंस्ट में आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया, क्या यह कहीं से भी उचित है? आपने एक स्क्वाड बना दिया किसके लिए? कि भैया एससी एसटी या नन जनरल वालों के साथ या ओबीसी वालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि आपको क्या करना चाहिए था? एक नॉर्मल बनाना चाहिए था कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, समानता होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, यहां बांट दिया आपने। नेक्स्ट, अगर हम लोग अपने पॉइंट की बात करें, एक छोटा सा सवाल इसमें उठ के आ रहा है कि क्या इसमें इस रेगुलेशन के तहत मितव्ययिता यानी गलत इसका उपयोग होने की संभावनाएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि कभी भी किसी भी तरह के कानून में, किसी भी तरह के गाइडलाइंस में या किसी भी तरह के रेगुलेशंस के अंदर में हमेशा एक चीज देखा जाता है, सेफ गार्ड, कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो और इसका सेफ गार्ड क्या है। तो इस रेगुलेशन का सेफ गार्ड क्या है, इसका जवाब दिया जाए। जनरल के बच्चों को सेफ गार्ड कहां मिल रहा है, इसका जवाब दिया जाए। अब दूसरा इस पर एक सवाल यह भी है कि अगर मान लीजिए एक जनरल की लड़की है